नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं विजय खौसे। मैं इस वक्त संविधान चौक पर हूँ और संविधान चौक का हर आंदोलन हम दिखाते हैं। इस संविधान चौक पे पिछले 10 सितंबर से OBCO का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन ही नहीं तो यहाँ पर एक 18 सितंबर को भव्य मोर्चा भी निकाला गया। उनकी एक ही मांग थी कि जो मराठों ने जो मांग की थी, जो मराठा जरांगे पाटिल है, उन्होंने जो मांग की थी कि कुणबी का जात प्रमाण पत्र जो है सरसकट मराठा को देना चाहिए, इसी को लेकर जो है इसका विरोध किया गया है OBC ने। और इसी मांग को लेकर, यही मांग नहीं तो उसको लेकर और भी 22 मांगे थी उनकी। आज जो है जो मुंबई में जैसे मुख्यमंत्री के साथ में OBC नेताओं की बैठक हुई और OBC नेताओं की बैठक के साथ में बहुत सारे 100-150 लोग यहाँ से बैठक में उपस्थित थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो भी 22 मांगें थी OBCO की, वो मुख्यमंत्री शिंदे ने मंजूर की है। ऐसा हमारे साथ में हमारे प्रतिनिधि ने जब जो OBC नेता जो है राष्ट्रीय OBC महासंघ के नेता बबन राव तायवाड़े से जब हमने फ़ोन पर संपर्क किया तो उन्होंने यही बताया कि सह्याद्री पर जो भी मुख्यमंत्री के साथ में जो बैठक हुई वही वो सकारात्मक बैठक हुई है और उस बैठक में हमारी OBCO की जो 22 मांगे थे वो पूरी करने का आश्वासन दिया है। हमने इस बात पर भी चर्चा की उनके साथ में कि सरकार ने आपको लिखित दिया है कि, मगर उन्होंने कहा है कि सरकार ने आज तो लिखित नहीं दिया है, लेकिन 3 दिन में वो लिखित में भी हमें देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो OBC का आंदोलन चंद्रपुर में चल रहा है, टोंगे नाम का एक जो OBC युवक है वो आंदोलन में बैठा है, उस आंदोलन को छोड़ने के लिए कल जो है जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहाँ जाएंगे और उनका भी आंदोलन छोड़ा जाएगा, ऐसा बबन राव तायवाड़े जी ने हमसे बात करने पर कहा है। कंदरी तो मैं बताना चाहूँगा कि जो वाकई में जो आज तक के इतिहास में जितनी मांगी आंदोलनकर्ताओं ने मांगी होंगी उतनी सरकार ने पूरी की पूरी की है, ऐसा तो हुआ नहीं है। मगर बबन राव जी तायवाड़े ने हमारे साथ में बात करते हुए कहा कि पूरी 22 मांगे हमारी सरकार ने मंजूर की है करके ऐसा बताया है। पर मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि जब जरांगे पाटिल जब वहाँ पे आंदोलन पे बैठे थे तो वहाँ पर सरकार खुद चल के गई थी, अनेक मंत्रियों ने वहाँ पे भेंट दी थी, हमने वो देखा है, पूरे महाराष्ट्र ने वो देखा है। लेकिन इस आंदोलन की एक शोकांतिका हम बताएंगे कि OBC के नेताओं को मुंबई जाना पड़ा, सह्याद्री पर वहाँ पे जाना पड़ा और वहाँ पे अपनी मांगों को रखना पड़ा। और जरांगे की बात वैसी नहीं हुई, जरांगे के पास में सरकार वहाँ पे खुद चली। ये फ़र्क है जरांगे के आंदोलन में और OBC के आंदोलन में। सारे लोगों के भी यही लगता कि यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहते हैं तो CM ने भी यहाँ पर आके OBC के आंदोलन को लीड करना था, मगर वैसा हुआ नहीं है। और सह्याद्री पे इन लोगों को बुलाया गया और वहाँ पर जो है अपनी मांगों को वहाँ पर रखा गया। आज जो उनकी बैठक हुई है, बैठक बड़ी लंबी चली है और बैठक में आश्वासन ही दिया है ऐसा मुझे लगेगा कि क्योंकि 22 जो मांगे हैं सरकार 22 मांगों को लेकर पूरा नहीं करेंगे। मैंने और ये सवाल भी बबन राव तायवाड़े जी से पूछा है कि जो आपकी जो प्रमुख मांग थी कि जो मराठों को जो है कुणबी का सरसकट जो प्रमाण पत्र है वो नहीं देना चाहिए, ये प्रमुख मांग थी। इस प्रश्न के ऊपर में बबन राव तायवाड़े जी ने बताया कि हमने इस मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखा है और मुख्यमंत्री ने एक नहीं 3 बार बोला है कि हम मराठों को सरसकट कुणबी का जात प्रमाण पत्र नहीं देंगे। ये बहुत अहम बात जो है मुख्यमंत्री ने कही है, ऐसा मुझे जो है बबन राव तायवाड़े जी ने बताया है। कल जो है, आज का शुक्रवार है, कल शनिवार को है, सारे OBC नेता भी मुंबई में है, सह्याद्री में भी उनकी जो बैठक हुई है, कल यहाँ पर आएंगे। मैंने ये सवाल भी पूछा है कि जो संविधान चौक पर जो आपका आंदोलन जारी है उस आंदोलन का क्या है, तो बबन राव तायवाड़े जी ने कहा है कि ये जो आंदोलन है कल जो है 4 बजे ये ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर वो आएंगे, पूरी जो OBC की जो टीम जो है, जो सह्याद्री पर जिनकी बैठक अभी आज जारी हुई है, वो पूरे नेता यहाँ पर आएंगे और पूरे तमाम जो है OBC बांधवों को यहाँ पर वो बताएंगे, समझाएंगे कि कौन कौन सी मांग पूरी की है, लिखित में सरकार दिया कि नहीं दिया, कब देने वाले हैं, सारी जो तमाम जो बात है कल यहाँ पर जो OBC के जो नेता है बबन राव तायवाड़े यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। और कल से 4 बजे से लेके 4 बजे से जो ये आंदोलन जो है ये समाप्त होगा, ऐसा यहाँ पर वो ऐलान करने वाले हैं।
तो तमाम सारी जो ये बातें हैं सरकार से बातें हुई है। अभी देखते हैं क्योंकि अगला चुनाव भी आने वाला है, हो सकता है चुनाव का कुछ ओबीसी बांधों को कुछ लॉलीपॉप तो नहीं है, पर लेकिन अहम बात यह है कि जब तक सरकार इन समाज को लिखित में नहीं देती है, वैसा जिहार निकालते नहीं है, तब तक तो ये बात सरकार की समाज भी मानेगा नहीं है। लेकिन अब फिर भी जो ओबीसी के जो नेता है, वो सारे ओबीसी नेताओं ने जो विश्वास रखा है। बात तो यह भी आई है कि यहाँ पर जो तमाम जो ओबीसी के वहाँ पे जो बैठक में जो है बीजेपी के आमदारों को बुलाया गया है, लेकिन विपक्ष के जो नेता है, जो विरोधी पक्ष नेता है, जो सुनील केदार जी है, यहाँ के अनिल देशमुख जो है, इनको नहीं बुलाने से एक जो गुट है, कुंभी का गुट जो है, वो नाराज हुआ है और उन्होंने भी अब उसके ऊपर में बैठक के ऊपर में बहिष्कार भी डाला है। अब देख सकते हैं कि आगे और भी जो ओबीसी का दूसरा गुट है इसी मांग को लेकर और वो आंदोलन जारी करते या नहीं करते, ये भी देखने लायक है, क्योंकि तमाम जो ओबीसी के जो सारे समाज के लोग हैं वहाँ पर बैठक में गई है। अभी सभी समाज को सरकार ने आश्वासन दिया है, अब देखते हैं कहाँ तक ये आश्वासन सरकार पूरी करते हैं। इसी की तरफ जो है पूरे महाराष्ट्र के ओबीसीओं का ध्यान लगा है। अब आइए सुनते हैं हमारी जो बात जो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जो नेता है बबन टायवाड़ी जी से हम जब बात किए तो उन्होंने हमारे फ़ोन पर क्या बात की है, जरा आइए सुनते हैं। विजय खवसे बोलतो, नागपूरहून पत्रकार। आज तुमची एक बैठक झाली ओबीसी नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत, काय निर्णय लागला सर बैठकीत? सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आणि उद्या सरकार म्हणजे डिप्टी सीएम चंद्रपूरला आमरण उपोषण सोडणार आणि मग नागपूरला आमचं उपोषण आहे। अच्छा, काय मागण्या काय लिखितमध्ये काय दिलं आहे काय? ज्या मागण्या मान्य केलेल्या आहेत त्या सरकारने काही लिखितमध्ये दिल्या आहेत का तुम्हाला? आता लिखित 3 दिवसांनी भेटते ना, तुरंत थोडी भेटते। म्हणजे आज एवढे सीएम डिप्टी सीएम डिसेंबर दिवशी लोक सर्व ऑफिसर यांच्या समोर सीएमनी स्वतः मान्य केलेलं। म्हणजे 2-3 दिवसांनी आपल्याला लिखितमध्ये आश्वासन हे देणार आहे? हो। एकूण 15 मागण्या पूर्ण केल्या आपल्या? 22 मागण्या। अच्छा, 22 मागण्या होत्या का एकूण? हो हो। आणि ते जे प्रमुख जे मागणी होती की मराठ्यांना जे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, या संदर्भात काय झालं? कुठल्याही परिस्थितीत सरसकट प्रमाणपत्र देणार नाही 3दा बोलले मुख्यमंत्री। अच्छा, अजित पवार बोलले आणि फडणवीस बोलले, तिघेही बोलले। अच्छा अच्छा अच्छा। आणि उद्या चंद्रपूरचं आंदोलन सोडवायला कोण कोण जाणार आहे मग? उपोषण आणि बाकी त्यांच्यासोबत कोण कोण जाते माहिती नाही। बरं, मग आता आपल्या आंदोलनाचं काय मग उद्यापासून? उद्या 4 वाजता सांगता होईल आपल्या आंदोलन। अच्छा, उद्या 4 वाजता सांगता होईल। चला ठीक है, धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये था सब पूरा हमारा अपडेट जो हमने बताया आपको ओबीसी की जो बैठक सह्याद्री पर हुई है उसके बारे में हमने लेटेस्ट अपडेट हमने आपको बताया है। और कल जो है हम इस आंदोलन का क्या होता है, क्या कैसा यहाँ पर आंदोलन समाप्त किया जाता है और जो तमाम जो सारी बातें जो है यहाँ पर जो कल टायवाड़ी जी बताएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए WH न्यूज़ के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।